बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर HVACR की जानिब से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सील कंप्रेसर के इलेक्ट्रिकल टेस्ट करना सीखेंगे और जानेंगे कि कंप्रेसर की वाइंडिंग दुरुस्त हालत में है या नहीं। तो अपने प्रैक्टिकल का और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हम कंप्रेसर को इलेक्ट्रिकली टेस्ट कर सकते हैं ताकि हम इसकी वाइंडिंग के बारे में नतीजा अखज़ कर सकें। सबसे पहले हम कंप्रेसर के टर्मिनल को उसी तरीके से यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। टर्मिनल हम इसके पहले मालूम कर चुके हैं, हमें पता है ये कॉमन है, ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग टर्मिनल है। अब हम किसी भी कंप्रेसर के ये टर्मिनल जिस तरह से हम यहाँ पे ड्रा करने के बाद इसके हम जोड़े बना लेंगे। जोड़े हमने बनाए, सबसे पहले हमारा जोड़ा बना रनिंग और स्टार्टिंग का, दूसरा जोड़ा हमारा बना कॉमन और रनिंग का, और तीसरा जोड़ा हमारा बना कॉमन और स्टार्टिंग का। अब हम इन तीनों जोड़ों की मज़ामतें मालूम करते हैं। मज़ामत मालूम करने के लिए मीटर को ओहम की रेंज पर सेट कर लें और उसके बाद बारी बारी पहले रनिंग और स्टार्टिंग की मज़ामत चेक करें। उसके बाद रनिंग और कॉमन की मज़ामत चेक करें और इसी तरह कॉमन और स्टार्टिंग की मज़ामत चेक करें। तीनों मज़ामतें चेक करने के बाद, तीनों जोड़ों की मज़ामतें मालूम करने के बाद हमने तहरीर कर ली हैं। अब हम इन मज़ामतों का मुवाज़ना करेंगे और अपने नताइज पर पहुँचेंगे। हमने ये देखना है कि अगर ये तीनों मज़ामतें इस तरह से आई हैं कि कॉमन और स्टार्टिंग और कॉमन और रनिंग की मज़ामत मिलाकर तकरीबन रनिंग और स्टार्टिंग की मज़ामत के बराबर बनती है, तो इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर दुरुस्त हालत में काम कर रहा है। कि रनिंग और स्टार्टिंग की मज़ामत हमारे पास ज़ाहिर नहीं हो रही थी, कॉमन और रनिंग की मज़ामत भी हमारे पास ज़ाहिर नहीं हो रही थी, जबकि कॉमन और स्टार्टिंग की मज़ामत ज़ाहिर हो रही थी। तो किसी दो जोड़ों की या एक जोड़े की मज़ामत ज़ाहिर ना हो रही हो तो इसका मतलब है कि हमारी वाइंडिंग जल चुकी है अंदरूनी तौर पर या ब्रेक हो गई है। तो ब्रेक या बर्न कि वो जल चुकी है या ब्रेक हो गई है। और अगर इन तीनों जोड़ों में से तीनों की मज़ामत बराबर आए, आपस में तीनों मज़ामतें बराबर हों, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो कंप्रेसर है उसकी वाइंडिंग इंटरनल तौर पर शॉर्ट हो चुकी है या क्रॉस हो गई है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे कि अगर हमारी मज़ामत, तीनों मज़ामतें मुख्तलिफ थी और हमारा कंप्रेसर ठीक था, तो अब हम एक दूसरा अमल इसमें करेंगे। हम ये देखेंगे कि तीनों टर्मिनल की जो कंटिन्यूटी है, जो तसलसल है, वो बॉडी के साथ, तो जैसे हमने ये देखा दो हमने मुख्तलिफ जगहों पर बॉडी पर ये प्रॉप्स लगाई तो ये तसलसल ज़ाहिर हो रहा है, कंटिन्यूटी शो हो रही है। इसी तरह से अब हम बॉडी के साथ तीनों टर्मिनल की बारी बारी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। हमने ये देखा कि किसी जगह पर भी ये तसलसल, ये कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर जो है इसकी वाइंडिंग बॉडी के साथ ग्राउंड नहीं हुई। अगर तीनों टर्मिनल में से कोई एक टर्मिनल भी बॉडी के साथ मज़ामत या कंटिन्यूटी शो करता, तसलसल ज़ाहिर करता, तो इसका मतलब था कि इसकी वाइंडिंग इंटरनली ग्राउंड हो चुकी है और जब हम कंप्रेसर को चलाएंगे तो इसकी बॉडी में भी अर्थ या करंट आएगा। लिहाजा अगर कंप्रेसर की वाइंडिंग ग्राउंड है, कंप्रेसर की वाइंडिंग क्रॉस है या कंप्रेसर की वाइंडिंग जल चुकी है, इन तीनों सूरतों में कंप्रेसर को तब्दील करना दरकार होगा या इसकी वाइंडिंग को बदला जाएगा। तो सिर्फ ये एक वाहिद सूरत है जिसमें हमारे पास रनिंग और स्टार्टिंग की मज़ामत सबसे ज़्यादा, कॉमन और रनिंग की मज़ामत सबसे कम, कॉमन और स्टार्टिंग की मज़ामत कॉमन और रनिंग से ज़्यादा आएगी। इस सूरत में हमारा कंप्रेसर ओके होगा, ठीक होगा, हम कंप्रेसर को चला सकते हैं। बाकी तीनों सूरतों में कंप्रेसर चलने के काबिल नहीं होगा और कंप्रेसर को तब्दील करना दरकार होगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप कंप्रेसर को इलेक्ट्रिकली टेस्ट करना सीख गए होंगे, और इस बारे में अगर कोई तशनीकी हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बराह रास्त रब्ता करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।